अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरतील कोर्स सूरत अबसा आयत नंबर 23 से 29 तक। आइए इन आयात की तजवीद के कायदों पे गौर करते हैं। आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला लम्मा लम्मा मीम जो है इस पे तशदीद है, मुशद्ददा है, इस पे अच्छे से हम गुन्ना करेंगे। कल्ला लम्मा यक़दी यक़ क़ाफ जो है वो मुफ़ख़म भारी पड़े जाने वाला हर्फ है और दौद भी, तो इन दोनों को हम हैवी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पर रा जो है मा अमरा, इसको भी हैवी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, मुफ़ख़म भारी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे फतहा है। तो यक़ और क़ाफ पे हम एक और भी रूल अप्लाई करेंगे, और वो रूल है किसका? वो है क़लक़ला का रूल। इसको हम क़ाफ को हम थोड़ा सा हिला के पढ़ेंगे इसके मखरज से। यक़ यक़दी दौद यक़दी मा, ये देखिए आप यहाँ पर माँ मत बनी, लेकिन इसके ऊपर आपको हल्का सा पर का निशान नजर आ रहा है, एक लहर का। तो जब ये निशान हो किसी मद पे, तो उस मद को 4 काउंट खींचा जाता है, क्योंकि उसकी एक वजह होती है, और वो वजह है हमजा। जब भी एक मद बनती है, मा मी मू कुछ कोई भी एक मद बने, उसके बाद हमजा आ जाए तो वो मद 2 काउंट से 4 काउंट हो जाती है। यहाँ पर भी 4 काउंट मद खींची जाएगी। और ये मद जो है एक हर्फ में है माँ, और हमजा दूसरे लफ्ज में है, तो ये मद मुनफसिल जाइज कहलाएगी। यहाँ भी हम देखते हैं आयत नंबर 25 में भी है अलमा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमजा और मद माँ एक एक लफ्ज में है। तो एक लफ्ज में जब मद और उसके साथ हमजा आ जाता है, तो उस मद को फिर कहा जाता है मद मुत्तसिल वाजिब। ये क्या है? दो लफ्जों में मद मुनफसिल जाइज, और ये क्या है? मद मुत्तसिल वाजिब। तो बहरहाल जब भी आप इसको देखेंगे, आप 4 काउंट खींचेंगे। मा अमरा, हा को साकिन करेंगे, ना उसका दम्मा पड़ा जाएगा, ना ये छोटी वाव जो कि मद्दे सिला सुगरा है। ये मैंने अपने पिछले जो अपना मेरा वीडियो था, मैंने उसमें आपको उसको तफसील से समझाया था। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मा अमरा, ठीक, और हा को हम साकिन करेंगे। फिर आगे हमारा आयत नंबर 24। फलयंजुरिल इंसानु, नून साकिन है, उसके बाद वा है, तो ये हम क्या करेंगे? नून साकिन का इख्फा होगा, 2 काउंट गुन्ना करेंगे, और गुन्ना को जो हम 2 काउंट खींचेंगे, और वो इजहार और इदगाम के बीच का एक साउंड होगा, गुन्ना होगा। फलयंजुरिल इंसानु, इंसानु, फिर नून साकिन आ गया, उसके बाद सीन है, तो यहाँ पर भी हम नून साकिना का इख्फा करेंगे, 2 काउंट गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इंसानु इला ताआमी, तो हैवी है, ताआमी, यहाँ पर भी ना इसका हा का जेर पढ़ा जाएगा कसरा, ना ये या पढ़ी जाएगी। इसके लिए भी आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, बल्कि हा को साकिन कर कर हम यहाँ रुकेंगे। ताआमी। आयत नंबर 25। साद हैवी है, सबब, एक बा पे फतहा है, दूसरे बा पे साकिन है। तो बा जब साकिन है तो हम इस पे कलकला करेंगे। कुतुब जदिन जो है वो रूल में के कलकला रूल के लेटर्स हैं। जब ये साकिन होते हैं तो हम इनको हिलाकर पढ़ते हैं, इनके जो मखरिज है उससे हिलाकर पढ़ा जाता है। सबब नल मा, ये मद
मुत्तसिल वाजिब है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सब्बा, सब्बा, सौद हैवी होगा। आयत नंबर 26, सुम्मा मीम मुशद्ददा, 2 काउंट गुन्ना, शक़क़ना, यहाँ भी क़ाफ देखें यक़दी के जैसे, यहाँ भी क़ाफ जो है वो साकिन है, तो यहाँ भी हम इसको हिला के पढ़ेंगे और दोनों क़ाफ जो हैं वो हैवी पढ़े जाएंगे, भारी पढ़े जाएंगे। शक़क़नल रॉ हैवी होगा क्योंकि ये तो साकिन है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पे जब फतहा दम्मा हो तो रा को भारी पढ़ा जाता है, तो ये रा हैवी होगा, भारी मुफख्खम पढ़ा जाएगा। और दौद भी हैवी लेटर है। शक्का, और यहाँ पर हमने जो है कौफ को हैवी पढ़ना है और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो तशदीद है, शद्दा है, उसका हक देना है। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, आयत नंबर 27, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फ़अंबतना, यहाँ नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम है। जब भी नून साकिन के बाद बा आता है तो ये नून साकिन मीम में चेंज हो जाता है, तो हम नून की बजाय मीम पढ़ते हैं 2 काउंट गुन्ना के साथ। फ़अंबत, अम, अन नहीं, अम्बत, ताक साकिन है, उसमें हवा की सिफ्त है, हम से उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जाहिर करेंगे। फ़अंबत बत ना फीहा हब्बा, आयत नंबर 28, वइनबन वक़द्बा, तनवीन है यहाँ पर बा पे, आगे वाव है, तो यहाँ पर हम तनवीन को वाव के साथ में मुदगम करेंगे। ऐनबन व, 2 काउंट का गुन्ना करेंगे। वक़द्बा, ये इदगाम का रूल है। ऐनबन व क़द, क़द, क़ाफ दौद हैवी है, इनको अच्छे से पढ़े। और आखिर में हम मद लाविद करेंगे इसको। क़द, क़दबा, क़द, क़दबा, आयत नंबर 29, वज़ैतूना वनख़ला, वज़ै लीन लेटर है, या वज़ै, ज़ै नहीं होगा, ज़ैतूना, यहाँ भी देख लें तनवीन का जो है वो रूल आ गया है। यहाँ पर भी तनवीन को वाव से मिलाएंगे क्योंकि वाव इदगाम के हरूफ में से एक है। यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून को मिलाकर एक लफ्ज बनाया गया है यरमलून, ताकि हमें याद रहे यरमलून के हर्फ में से कोई एक हर्फ जब नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाता है तो हम नून साकिन और तनवीन को उससे मिला के पढ़ते हैं। 2 काउंट शिद्दत से गुन्ना किया जाता है। वज़ैतूना वनख़ला, ठीक है। तो ये सब जो है हमने रूल्स जो हैं पढ़े हैं आज, हमने इनको अपनी सबक पे अप्लाई करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।